कुछ भी चोरी नहीं करता है, मैं काम कर रिपोर्ट भरता है। अभी बोलता है मुंबई पाड़े में चोरी करता है, ऐसा तो बोलता है। ये पहली सी बात है, ये मुंबई पाड़े में ऐसा चोरी करता है, वो नाम रह गया चोरी का, ऐसा होता है। करीब 150 साल पहले अंग्रेजों ने 1871 में कुछ जनजातियों को आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति घोषित कर दिया। कानूनी तौर पर इनको नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाने लगा। उसके बाद देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना और फिर कानूनी तौर पर इन जनजातियों को डीनोटिफाई कर दिया गया। यानी कि ये कह दिया गया, ये ऐलान कर दिया गया कि ये जनजातियां आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं है। लेकिन कहना एक बात है और लोगों के मन में बनी धारणा को तोड़ना दूसरी बात है। आज हम आपको एक ऐसी ही जनजाति कातकरी की कहानी सुनाने वाले हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले की डहाणू तहसील का यह धुंडलवाड़ी गांव का मुंबई पाड़ा है। इस पाड़े या मोहल्ले का नाम मुंबई पाड़ा क्यों कर पड़ा, यह तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं जानते हैं। मुंबई पाड़ा गांव की चौहद्दी के बाहर बसा है और यहाँ कातकरी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। कातकरी उन 75 आदिवासी समुदायों में से एक है जिन्हें आदिम जनजाति यानी पीवीटीजी कहा जाता है। इस समुदाय का कातकरी नाम पड़ने के पीछे की वजह जीविका के लिए इनके काम को बताया जाता है। दरअसल कातकरी जंगल में पेड़ों से कत्था जमा करने वाले लोग हैं। हालांकि अब वन विभाग के ऐसे कानून या नियम हैं कि इस समुदाय के लोगों का यह काम कब का छूट चुका है। कानूनी तौर पर बेशक कातकरी पीवीटीजी यानी आदिम जनजाति या विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो इनको पीवीटीजी और ना ही इनको कत्था जमा करने वाले आदिवासियों के तौर पर पहचान मिली है। इनके साथ एक ऐसी पहचान चिपक गई है जिससे ये आदिवासी समुदाय दशकों बाद भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। यह पहचान इन्हें अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों ने इस आदिवासी समुदाय को बाकायदा कानूनी तौर पर एक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का समुदाय घोषित किया था। आज़ादी के बाद जब देश में संविधान लागू हुआ तो कातकरी और कई और समुदायों को, जिन्हें बाकायदा लूट मार करने वाले समुदायों के तौर पर चिन्हित किया गया था, डीनोटिफाई कर दिया गया। लेकिन ज़्यादातर डीनोटिफाइड ट्राइब्स की तरह ही कातकरी के साथ भी लूट मार और चोरी करने वालों की पहचान चिपकी हुई है। क्या नाम है आपका? ठेमी नवसे पोवार। ठेमी नवसे पोवार। आइए, तो कितनी उम्र है आपकी? आपके 70 वर्ष। 70 वर्ष हो गई है उम्र? हाँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है परिवार में? परिवार में ना एक ही लड़की। एक ही लड़की है? क्या करती है? ऐसा काम करता है, घास काटता है, कुछ भी काम करता है। कुछ भी काम करता है। हाँ। और उसकी लड़की के बच्चे वगैरह हैं? नहीं। शादी नहीं हुआ? शादी हुआ पर बच्चे नहीं। बच्चा नहीं है? नहीं। और मर्द क्या करता है? मर्द ऐसा काम करता है। साथ काम करता है? हाँ। अच्छा, वो क्या काम करता है? लड़की नहीं, लड़की का मर्द? दमाद। हाँ, दमाद ऐसा काम बिगाड़ी करता है। बेगारी करता है? हाँ। कुछ अच्छा, भी काम करता है। कुछ भी काम करता है। हाँ। अच्छा, और खेती जमीन है? नहीं। जमीन नहीं है? नहीं। आपको जमीन नहीं मिली? नहीं मिले, काहे मजदूरी कर खाता है। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो अब आप तो आइए, आप तो काम कर नहीं पाती होंगी? कौन? आप काय काम करूँगा, मैं तो घर का बैठे, कौन खाना देने? आप घर पे बैठी हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। तो दोनों वो मजदूरी करते हैं? हाँ, हमारा पोट भरता है, ते पोट भरता है। अपना भी पेट भरते हैं, तुम्हारा भी पेट भरते हैं? हाँ। अच्छा,
तो ये बताओ कि आपके यहाँ बस्ती में हाँ लोग काम करने बाहर भी जाते हैं ना? हाँ जाता है। सब चला जाता है हाँ और फिर होली के आसपास वापस हाँ आता है। ना वापस गिरा, हाँ वापस जाता है। वापस चला गया हाँ अभी हाँ, कल गया। कल गया। हाँ हाँ अच्छा ये बताओ क्या नाम बताया था आपने अपना? हमका हाँ ठेमी नवसे पवार। ठेमी ठेमी नवसे पवार। पवार ठेमी नवसे हाँ। पवार। तो आदमी ना है, मेरा बुढ़ा ने है। आपका बुढ़ा नहीं है? नहीं आपको तो मर गया। मर गया कब? कभी 10 वर्ष 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ अच्छा वो क्या करता था? तो सच मजदूरी कर खाओ, हम्म। कुछ भी काम करता है। अच्छा हम जब बात कर रहे थे हाँ तो वो बोल रहे थे कि कातकारी लोग जो है एक वक्त में चोरी करते थे नहीं अपराध नहीं का। नहीं नहीं, हाँ कुछ भी चोरी नहीं करता है। मैं काम कर रिपोर्ट भरता है। काम करके पेट भरता है। हाँ लोग झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। ये तो कोई भी लोग झूठ बोलता है। काट कर रिवर जलता है। काही सरकारी पण नाही, आम्हाला काही मिळता है नाही ना काही नाही। आम्ही तो काम करून पोट भरता है। कुछ सरकार पण नहीं देता है हमारा। सरकार हाँ, अपना काम करके पेट भरना पड़ता है। कातकरी लोग पोट के भरता है काम करून, सरकार पण आम्हाला कोई कुछ नहीं देता है। अच्छा ये बताओ कि ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ लड़कों से, वो कह रहे थे कि हम काम मांगने जाते हैं दुकान पे या कहीं, नहीं देता, हमको काम नहीं देता है। नहीं देता। वो कहता है तुम लोग चोरी करता है। हाँ सच बोलता है, पण आता कोणी चोरी करता है नहीं। हाँ काम करून पोट भरता है। और वो कहता है पहले पैसा जमा करो, सिक्योरिटी जमा करो तब नौकरी देंगे, ऐसा होता है? हाँ अच्छा ऐसा कौन बात हमारी सुनत पण नाही। कोणी हपीसला जाओ घरकुल मागू तो घरकुल पण नाही, हपीसून बाहेर काढता है। कुछ नहीं, घरकुल पण नहीं देता है। घर में नहीं जाने देता है? नहीं, क्या कहता है? जाओ तुम लोग निकलो। अच्छा हाँ इस स्टिग्मा ने इस समुदाय को अभी तक बाकी समुदायों से न सिर्फ अलग थलग रखा है बल्कि एक आज़ाद मुल्क में सम्मान के साथ जीने के न्यूनतम हक से भी महरूम किया है। ऐसा नहीं है, पहला चाहो होगा ना। अभी कौन चोरी करेगा? अभी तो डरता है, काम करता है, खाता है। 300 रुपये 250 रुपये मजूरी देता है गरीब को। कातकरी गरीबी के मारे हैं और इस भंवर में ऐसे फंसे हैं कि उनका निकलना बेहद मुश्किल नजर आता है। उनके इन हालातों को समझने के लिए उनकी जिंदगी के अलग अलग मसलों की कड़ियों को जोड़कर देखना होगा। बल्कि ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। मसलन जहां वो रहते हैं उसके आसपास उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है। जंगल से वन विभाग और प्रशासन ने कत्था जमा करने पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए मजदूरी की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। कोयला भट्टियों, ईंट भट्टों और भवन निर्माण में बेलदारी जैसे काम के लिए साल के कम से कम 6 महीने घर से दूर रहते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। वो वापी जाता है, वलसाड़ जाता है, वो बोईसर में थोड़ा जाता है। इसको जो आता है इसको जाता है बोईसर में, जो वापी जाता है ईंट भट्टी में। शिक्षा की कमी है तो एक नागरिक के तौर पर सम्मान से जीने का हक या फिर अपने दूसरे कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है। धुंदलवाड़ी, हाँ ये तो मुंबई पाड़ा बोल रहे थे। तो मुंबई पाड़ा बोलता है, पर हमें सबका नाम एक ही है, हाँ धंधलवाड़ी ऐसा, पर मुंबई पाड़ा। का एक मोहल्ला है, ये पाड़ा है। हाँ मुंबई पाड़ा है। मुंबई पाड़ा है। हाँ मुंबई तो पाड़ा। मुंबई पाड़ा क्यों बोलते हैं इसको? इसको बोलता है लोग, बोलता है आदिवासी का मुंबई पाड़ा है। मुंबई इसके ये लोग है ना, मुंबई वाला है। मुंबई वाला है? हाँ ये आप बोलता मुंबई वाला है है? मुंबई का नहीं, उधर का भी है, पर ये लोग बोलता है कि मुंबई वाला है ऐसा, तो मुंबई पाड़ा नाम है मुंबई पाड़ा। ऐसा? मुंबई पाड़ा। हाँ नहीं, मुंबई पाड़ा तो क्यों है इस जगह का नाम मुंबई पाड़ा? ये इधर ही है ना, ये रख दिया नाम मुंबई पाड़ा। हाँ मुंबई पाड़ा, तो बोलता है कि मुंबई तो आप पाड़ा। यहाँ कब से रह रहे हैं? वो बहुत बहुत साल हो गया। कितना साल हो गया? वो साल हो गया 50-60 साल हो गया है। आप यहीं पैदा हुए थे? हाँ है पैदा हो। अच्छा, हाँ ये बताइए कि आपके यहाँ कातकरी में हाँ आप लोग जीने के लिए क्या करते हैं? क्या
खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा? तो थोड़ी सी खेती है, खेती करता है ना, मजदूरी करता है, बस इतना ही काम। कितनी खेती है? ये थोड़ी ही देख ये। अच्छा, हाँ। छोटे छोटे खेत हैं। हाँ, छोटे छोटे है। उसमें क्या पैदा करते हैं? इसमें भात पकाता है। हाँ, भात पकाता है, और दूसरी काय होता है नहीं। और कुछ नहीं होता है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हमें कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पे कि जो कातकारी के लड़के जब नौकरी मांगने जाते हैं, यहाँ आसपास काम मांगने जाते हैं दुकान पे, तो उनको काम नहीं देते हैं, बोले तुम लोग चोरी करते हो, ऐसा है? नहीं, चोरी नहीं करता है। वो देखो उधर है ना, गांव का मानुष है, इसको पहले तो चोरी करता है, अभी नहीं चोरी करता है। नहीं नहीं नहीं, ये बोलता है अभी भी, लेकिन अभी बोलता है मुंबई पाड़े में चोरी करता है, ऐसा तो बोलता है। तो पहली सी बात, ये मुंबई पाड़े में ऐसा चोरी करता है, वो नाम रह गया चोरी का, ऐसा होता है। नाम रह गया। हाँ, तो इसका तो नुकसान होता होगा ना आप लोगों को? आपको लोग को अपने चोरी नहीं करता तो क्या नुकसान होता है? नहीं, अगर मान लीजिए आपके बच्चे जाते हैं काम मांगने के लिए, हाँ, और उनको काम नहीं मिलता है कि चोरी करते हैं, तो आपको दुख नहीं होता कि हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, इतने हम तो ये काम नहीं करते हैं? नहीं करता है। तो आपको दुख होता है इस बात का? कैसा? दुख तो होता है ना, हम्म? दुख होता है, पर आपने चोरी नहीं करा तो कैसा दुख लगेगा? आपने तो मजदूरी करके खाता है, ऐसा। एक वक्त में जंगल की खानाबदोश जनजाति अब एक जगह पर बस गई है, लेकिन स्थायी बस्तियों में आने के बाद उनकी जिंदगी भी ठहर सी गई है। कातकरी को मुख्य धारा में शामिल करना तो दूर की बात है, आदिवासी समुदायों में भी उनको सम्मान मिल सके, यह भी संभव नहीं हो पाया है। यह समुदाय न सिर्फ मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से दुत्कार खाता है, बल्कि बड़े आदिवासी समुदाय भी उन्हें हिकारत की नजर से देखते हैं। मुख्य धारा के नजदीक आ चुके आदिवासी समुदाय उन्हें चूहा या जंगली घूस खाने वाले समुदाय के तौर पर जानते हैं। सरकार के प्रयासों की बात करें तो उसने इन आदिवासियों के जिंदा रहने का इंतजाम यानी फ्री राशन का प्रबंध जरूर कर दिया है, लेकिन जिंदा भर रहने का इंतजाम ही किया गया है। इस भूमिहीन समुदाय के पास जीने का एक ही उपाय है, दिहाड़ी मजदूरी।